चित्र हैं मानव के विकास के, उसकी कल्पना शक्ति की उड़ान के, उसके कला के प्रति रुझान के। यहाँ के हर एक चित्र में एक कहानी है जो मानव के इतिहास के जिंदा दस्तावेज हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में मिले ये शैल चित्र करीब 25,000 साल पुराने हैं, जो बेहद दुर्लभ और प्राचीन हैं। ये शैल चित्र अग्निकाल के पहले के बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि ये भीमबेटका के शैल चित्र से भी पुराने हैं। भीमबेटका में 12,000 पुराने शैल चित्र हैं। आपको बता दें कि शैल चित्र पाषाण युग की कला शैली है जो आदि मानवों द्वारा चिन्हों, चित्रों और मूर्तियों के रूप में प्राकृतिक रूप से पत्थर पर अंकित और उत्कीर्ण किए जाते हैं। बक्सवाहा के जंगलों में 25,000 साल पुराने पाषाण काल के शैलचित्र पाए गए थे। ये शैलचित्र भीमबेटका में जो शैलचित्र पाए गए हैं, जिन्हें विश्व स्मारक घोषित किया गया, उससे लगभग 2 गुने पुराने हैं। भारत के सबसे पुराने शैलचित्र होने का दावा किया। तो वहाँ हमें ये भी पता लगा कि इसकी पूरी सीरीज़ होगी, तो हमने वहाँ आसपास कई दिन तक सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके पास हमें निमानी के पास भी ये शैलचित्र मिले। शैलाश्रयों और गुफाओं में रहने के दौरान इन शैल चित्रों की छपाई प्राकृतिक रंगों से की गई, जो आज भी नए और ताजे नजर आते हैं। बक्सवाहा के जंगल इस समय चर्चा में है, क्योंकि बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन के बदले 2 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई किए जाने का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। पर्यावरणविद इसे प्रकृति और पुरातात्विक संपदा के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं और बक्सवाहा के जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है। करीब 1000 हेक्टेयर जो है घना जंगल जो हम देख के आए, कम से कम मिनिमम 500 से 600 पेड़ प्रति हेक्टेयर ऐसे होंगे। तो ऐसे नुकसान करके क्या ये डायमंड माइन की आवश्यकता है? और हमारे हिसाब से ये आज के परिस्थिति में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल स्किल्स, फिर जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे हम अच्छा उपयोग करके और स्किल डेवलप करके लोकली इसको आगे बढ़ाएंगे, उसकी आवश्यकता है। हाल ही में बक्सवाहा जंगल की चट्टानों में दुर्लभ और हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर 3 दिन तक बक्सवाहा के शैल चित्रों का सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। 3 स्थानों पर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं। इनमें कुछ पेंटिंग पाषाण युग के मध्यकाल की हैं, कुछ हिस्टोरिक समय की हैं। ये चित्र मानव के प्रारंभिक दैनिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्षेत्र के वनस्पति, जीव जंतु और शिकार के दृश्य उकेरा गया है। तीसरे रॉक शेल्टर में घुड़सवार, हाथी सवार और एक जंगली सुअर के चित्र लाल रंग में बनाए गए हैं। 25 किलोमीटर दूर उतारिया नाले में काले रंग की रॉक पेंटिंग्स मेसोलिथिक काल की हैं। बक्सवा और बक्सवा के आसपास के क्षेत्रों में जैसा कि कुछ जानकारी उनको मिली हुई थी ऑलरेडी मंडल कार्यालय को, उसके आधार पर इसका सर्वे किया गया है। तो बक्सवा और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में, तो बक्सवा के आसपास में जैसे अपन देखें, बक्सवा के धीमर कुआ एक वहाँ जगह है, कसेरा गांव जो है, तो वहाँ पे शैल चित्रों के रॉक शेल्टर्स के जिसको कहें हम, उसके प्रमाण कुछ मिले हैं। उसमें मुख्य रूप से 3 जगह अपन को वहाँ मिल रही हैं। धीमर कुआ के पास जो कुछ शैल चित्र जो वहाँ है, प्रथम जो जगह है वहाँ पे जो शैल चित्र रॉक शेल्टर से मिल रहे हैं वो
अभी फीके पड़ गए हैं। आज के समय में जो देखने को वहाँ मिल रहे हैं वो फीके पड़ गए हैं, उस कारण उनको पहचान कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे गेरू रंग का प्रयोग किया गया है उनके द्वारा जो है बनाने में। और दूसरा जो रॉक शेल्टर मिला है वहाँ जलाशय में जो चित्र मिले हैं वहाँ पर गेरू रंग का और कोयले के रंग के प्रयोग, कोयले का प्रयोग जो है शैल चित्रों को बनाने में किया, मुख्य रूप से किया गया है। ये चित्र जो है ऐतिहासिक काल के हैं और संभवतः उसमें कुछ चित्र मध्य पाषाण काल के। तो ये अलग अलग समय के चित्र हैं। अधिकांश चित्र गुफा की छत पर बने हैं। उन चित्रों को बनाने के लिए सफेद रंग और चारकोल का उपयोग किया गया था। उनमें से ज्यादातर पेंटिंग की एक्सरे शैली है। यहाँ अधिकतर चित्र नष्ट कर दिए गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीवों की, जानवरों की आकृतियाँ अपन को मिल रही हैं। हिरण की है, साज सज्जा के हैं, मानव का चित्रण मिलता है हथियारों सहित, और विभिन्न प्रकार के तीर कमान पकड़े हुए, तलवार पकड़े हुए, ये सभी अपन को, जैसे हिरण से एक लड़ते हुए मानव का चित्र है। तो इस प्रकार के अपन को चित्र मिल रहे हैं वहाँ से। तीसरी जगह जो रॉक शेल्टर है, इसमें कुछ चित्र जो मिलते हैं उनको योद्धा के, जीवों के, घुड़सवार के, हाथी सवार के और जंगली सुअर के तो चित्र मिलते हैं। तो इसमें जो है गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। ये चित्र जो है ऐतिहासिक काल के हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 जगह जो हैं शैल चित्र अपन को वहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन क्या है कि मौसम की मार के कारण कहें या सूरज की गर्मी के कारण कहें, वो सब समय के साथ साथ बारिश के कारण कहें, ये जो मौसम का प्रभाव उनके कारण वो चित्र समय के साथ साथ धूमिल पड़ते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं समय के साथ साथ। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना होता है। वहीं कसेरा गांव के दिमरखवा इलाके से प्रागैतिहासिक अवशेष भी मिले हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि बक्सवाहा से 10 किलोमीटर दूर कुशमार गांव में सूर्य, चंद्र, शिवलिंग की जोड़ी, सती प्रथा को दर्शाती मूर्ति और देवनागरी लिपि में खुदा हुआ लेख पाया गया है। यह 11वीं-12वीं शताब्दी का है। बक्सवा के पास एक कुसुमार गांव है। कुसुमार गांव में जब सर्वे किया गया तो वहाँ से सती स्तंभ का अवशेष अपन को मिले हैं। मूर्ति जो है एक सड़क के किनारे लगी हुई है, जिस पर सती स्तंभ का वो है, और उस पर एक जोड़ा जो है उसको हथेली को पकड़े हुए, शिवलिंग को पकड़े हुए दर्शित किया गया है। और नीचे जो है एक अभिलेख मिलता है, जिसकी देवनागरी का अभिलेख मिलता है जो है। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक खैर माता के नाम से एक चबूतरा बना हुआ है। तो वहाँ से हमको चंदेल कालीन और कलचोरी कालीन मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिलते हैं। उसमें एक गणेश प्रतिमा मुख्य रूप से अच्छी मिलती है, जो कि अभी अच्छी अवस्था में लोगों द्वारा वहाँ पूजा की जाती है। और एक मूर्ति जो है हनुमान जी की जो है, जो कि विभिन्न टुकड़ों में है। और इसके अलावा जो है एक सती स्तंभ का टुकड़ा जो है हमको वहीं पास के एक मकान के खंडरों में रखा हुआ भी मिला हुआ है। अपने सर्वे रिपोर्ट में एएसआई ने कहा कि पुरातात्विक महत्व की साइट बक्सवाहा के चारों तरफ 15 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट में यह भी शामिल है कि बक्सवाहा के ज्यादातर शैल चित्र ईसा पूर्व 8000 से 10,000 वर्ष पुराने मेसोलिथिक काल के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ लंबे अरसे तक मनुष्य की उपस्थिति रही है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि यहाँ सांस्कृतिक इतिहास हर ओर बिखरा पड़ा है। चित्रों में उस समय के हथियारों और अन्य सजावटी चित्रों की भरमार है। हालांकि ये शैल चित्र अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपनी उपेक्षा की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। इनमें से कई शैल चित्रों को शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो कई शैल चित्रों पर गहरी काई जम गई है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बहुत ही प्रभावी
और वस्तु स्थिति से भरपूर सर्वे रिपोर्ट दी है। इन सब की जानकारी जो है जबलपुर मंडल के प्रभारी डॉक्टर सुजीत नयन जी द्वारा एक रिपोर्ट बनाकर जो है उसको संबंधित जगह को उपलब्ध करवाया गया है। बक्सवाहा के शैल चित्र बेहद दुर्लभ है। ये शैल चित्र आदिवासी समाज की धरोहर और हमारे पूर्वजों की निशानी है। इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए और विश्व धरोहर के रूप में घोषित करना चाहिए। यह यहाँ की पहचान दुनिया में स्थापित कर सकते हैं। इस सांस्कृतिक धरोहर की हर हाल में सुरक्षा होनी चाहिए। इस स्थल के पास में ही भीमकुंड व जटाशंकर है, जिससे इस क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे लाखों पर्यटक आएंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।